Hey everyone, welcome back to Networks Cloud। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FortiGate फायरवॉल्स का परमानेंट इवोल्यूशन लाइसेंस कैसे हम अचीव कर सकते हैं FortiGate से। तो हम थोरोली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मेरा लैब बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फायरवॉल को मैं ऐड करता हूँ, राइट। बट मुझे मेक श्योर करना है कि उससे पहले मेरी इमेजेस जो भी मेरे को रिक्वायर्ड वर्जन है वो इसमें अवेलेबल होना चाहिए। 7.5 के ऊपर वाले जितने भी वर्जन हैं उन सब में हम इवोल्यूशन लाइसेंस ले सकते हैं FortiGate से, जो परमानेंट रहेगा, हमारा कभी एक्सपायर नहीं होगा। बट उससे पहले वाले जो ओल्डर वर्जन है 7.5 से पहले वाले, उसमें इवोल्यूशन लाइसेंस हमें नहीं मिलता है। तो मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको एक एवोल्यूशन लाइसेंस मिल जाएगा। वो आप देख भी सकते हो कब तक एक्सपायर होता है FortiGate की पोर्टल्स पे। चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक नोड ऐड कर देता हूँ FortiGate फायरवॉल्स का। FortiGate फायरवॉल्स का एक नोड ऐड कर दिया और यहाँ से मैं वर्जन चूज कर रहा हूँ, वर्जन 7, जो मेरा 7.4.7 है। और यहाँ से मैं CPU का काउंट बढ़ा के 2 कर देता हूँ, रैम भी डबल कर देता हूँ 2048। एंड लेट मी चेंज द आइकन एज वेल। इसका आइकन चेंज करके मैं अपने बाकी फायरवॉल्स के जैसा इसको सेटअप कर देता हूँ। दिस इज द ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, नहीं भी चाहोगे तो चल जाएगा इससे। दैट्स इट। ओके करता हूँ और मेरा ये फायरवॉल यहाँ पे ऐड हो गया। मैं इसका एक इंटरफेस इंटरनेट स्विच, मतलब मेरा ये वेन स्विच उसकी तरफ लगा रहा हूँ, जो मेरा होगा पोर्ट नंबर 3। ओके। एंड एक इंटरफेस में कनेक्ट कर देता हूँ मेरे लेन स्विच को। मेरे को लेन स्विच को डाउन करना पड़ेगा, इसके लिए स्टॉप कर देता हूँ सबसे पहले इसको। एंड इसको कनेक्ट कर देता हूँ, पोर्ट नंबर 1 को मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। इसको स्टार्ट कर देते सारी डिवाइसेस को जो मेरे यूज़ में आने वाली है, राइट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमें फायरवॉल को सेटअप करना है, मतलब नोड को ऐड करना है और इंटरफेस सेट करना है। हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, क्या है बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्योंकि इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आपको FortiGate का लाइसेंस चाहिए तो आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए, राइट। तो मैंने ये फायरवॉल को स्टार्ट किया है, शायद ये थोड़ा सा टाइम लेगा बूट होने में। इससे पहले मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। मेरा ये वाला डिवाइस है, ये मेरा L2 स्विच है, इसमें मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। मेरा ये ISP का राउटर है, ISP राउटर्स पे मैं चलता हूँ। तो अब देखोगे ISP राउटर्स मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लैब चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, शो IP INT फ्लिप करता हूँ तो मेरे ऑलरेडी इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर है, मल्टीपल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर। 0 GI 0/0 मेरा जहाँ पे 100.1.1.2 का IP एड्रेस असाइन है, वो मेरा वेन स्विच के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो मुझे उस सीरीज का IP एड्रेस मेरे फायरवॉल पर असाइन करना पड़ेगा मेरी वेन साइट को कनेक्ट करने के लिए। तो मैं चलता हूँ वापस अपनी FortiGate फायरवॉल पे। यस, FortiGate फायरवॉल मेरा रन अप आ चुका है। आप देखोगे इसको एक सीरियल नंबर असाइन हो गया है। बट ठीक है, इसका लॉगिन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम एडमिन होता है और पासवर्ड कुछ नहीं होता है। न्यू पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ इसका, राइट। मेरा ये फायरवॉल अभी आप इसके इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे, कुछ भी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है 40 लिंक पे, वो मेरी 40 लिंक की कॉन्फ़िगरेशंस है यहाँ पे। बट बाकी इंटरफेसेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। शो सिस्टम इंटरफेसेस में चलते हैं और सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ 8 पोर्ट 1, जो मेरा लेन की तरफ कनेक्टेड है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट DHCP इनेबल होता है, तो मैं इसको सबसे पहले तो DHCP को हटा के स्टैटिक कर देता हूँ, जो मेरे मैन्युअल IP एड्रेस में इसको असाइन कर पाऊँ। एंड सेकेंड इसमें सेट करते हैं सेट IP 192.168.10.151 IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ, जो मेरी इंटरनेट, मतलब सॉरी लेन की तरफ मेरा जो सबनेट चल रहा है वो 190.168.10.0/24 का चल रहा है। तो मैंने इसको 151 IP एड्रेस असाइन कर दिया।
उसके बाद हम इसमें सेट स्टेटस अप की कमांड चलाएंगे जो मेरे इंटरफेस को अप कर देगा। आप बोल सकते हो सिस्को में जो हमारा नो शट का कमांड होता है सेम वही कमांड इसमें ये काम करेगा। एंड इसके अलावा मैं इसमें सर्विसेज अलाउ कर देता हूँ कि कोई मेरे इस इंटरफेस को पिंग करना चाहे तो कर सके, HTTP पे एक्सेस करना हो, HTTPS पे करना है या SSH करना हो तो इसको अलाउ कर दिया है। अब मैं इसमें एंड कमांड चलाऊंगा तो ये सेव हो जाएगा, बट मुझे अभी एक और इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है तो मैंने इसलिए इसमें नेक्स्ट कमांड चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। एडिट पोर्ट नंबर 3 मेरे को कॉन्फ़िगर करना है जो मेरे इंटरनेट की तरफ है। सेट IP, बाय डिफ़ॉल्ट DSA सिर्फ पोर्ट नंबर 1 पे इनेबल होता है, बाकी पोर्ट पे इनेबल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट IP असाइन कर देता हूँ जो मैंने आपको दिखाया था उस सीरीज का IP एड्रेस कर देता हूँ मैं इसमें 13 असाइन कर देता हूँ। सेट स्टेटस अप एंड इसमें भी अलाउ एक्सेस सिर्फ पिंग कर देता हूँ, मुझे इसकी तरफ कुछ ज़रूरत है नहीं इंटरनेट की तरफ, बट पिंग को अलाउ कर देता हूँ एंड एंड कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे मेरे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 मेरे कॉन्फ़िगर हो गए। अब मुझे क्या करना है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके अलावा मुझे एक राउट लगाना होगा मेरे डिफ़ॉल्ट राउट इंटरनेट की तरफ। कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक में जाता हूँ मैं और इसमें सेट DST, सॉरी सबसे पहले एडिट 1 करूँगा जो मेरा एक राउटर ऐड करना है मुझे, और सेट DST 0.0.0.0/0 मैंने ये डिफ़ॉल्ट राउट मेरी फायरवॉल इंटरनेट की तरफ सेट कर दिया और इसका गेटवे सेट कर देता हूँ जो मैंने आपको दिखाया था ISP राउटर का IP एड्रेस। एंड सेट डिवाइस कर देते हैं जो मेरा होगा जहाँ से मेरा ट्रैफिक बाहर जाने वाला है जो मेरा होगा पोर्ट नंबर 3। तो अब देखोगे मेरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक वार्निंग भी देता है कि आपने डेस्टिनेशन ए नहीं रखा है तो बट यस डिफ़ॉल्ट राउट हमने सेट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ 8.8.8 तो मेरा इंटरनेट यहाँ पे चलना चाहिए और मेरा इंटरनेट चल चुका है राइट। अभी क्या करते हैं मैं चलता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखा देता है शो सिस्टम इंटरफेसेस क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये वाला IP एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर किया है 10.151। तो मेरी ये लिनक्स मशीन्स को मैं एक्सेस करता हूँ, मेरी ये लिनक्स मशीन को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ 1 सेकेंड। राइट ये मेरा कोई और फायरवॉल था, मैं इसको अभी हमारे नए वाले IP एड्रेस के साथ एक्सेस करते हैं इसको 192.168.10.151। राइट और मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ इसके अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने इस पर लॉगिन करने के लिए हिट किया है तो अब यहाँ पे मेरी एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें मेरे को ये पूछ रहा है कि लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट है राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं मैं यहाँ पे जाऊँगा इवोल्यूशन लाइसेंस में, यहाँ पे ये पूछेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड बट मेरे को पता नहीं है कौन सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स वाला यूज़र नेम एंड पासवर्ड की बात नहीं कर रहा है ये राइट। तो अब हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पे परमानेंट इवोल्यूशन लाइसेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे मैं अपनी टोपोलॉजी वाली पेज पे वापस जाता हूँ जो मेरा एक्चुअल सिस्टम है और यहाँ से मैं एक वेबसाइट को एक्सेस करूँगा जो FortiGate सपोर्ट पोर्टल support.fortinet.com ये मेरा Fortinet का सपोर्ट पोर्टल है। यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले एंड क्रिएट अकाउंट करूँगा। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करूँगा तो ये मेरे को ईमेल एड्रेस पूछता है तो मैं यहाँ पे अपनी एक कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जो आपका है, बट एक बार जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया वो दूसरी बार में यूज़ नहीं आएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछेगा आई एम ह्यूमन, जस्ट मुझे कैप्चा को वेरीफाई सेलेक्ट द अनपेड शेप इन दिस वन, सो दिस इज पेयर 1 दिस इज पेयर, ये अनपेड दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट करता हूँ इसमें भी मेरे को ये वाला अनपेयर दिख रहा है, वेरीफाई करता हूँ मैं। तो मेरा वेरिफिकेशन हो गया। अब ये मेरे को एक कोड भेजेगा वेरिफिकेशन कोड, तो मैं अपनी ईमेल एड्रेस पे जाकर चेक कर लेता हूँ जो भी इसने वेरिफिकेशन कोड भेजा होगा वो मेरी ईमेल एड्रेस पे आना चाहिए। वेरिफिकेशन कोड जो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा ये मेरे को पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ।
एंड अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन ये फ्यू डिटेल्स मुझे सबमिट करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पे 40 एट मिस्टर ABC एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ। सिटी दिल्ली, स्टेट दिल्ली कर देता हूँ, और 110096 मैंने डाल दिया। ये दिल्ली का एक पिन कोड है। इट्स ओके। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स पूछेगा, जैसे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर इसमें मस्ट नहीं होता है, मस्ट होता है बट कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, बाकी इंडस्ट्री में कुछ भी कर देता हूँ, इन्वामेंटल कर देता हूँ अभी के लिए, और कंपनी के सही मेंशंस कर देता हूँ यहाँ पे, एंड सबमिट कर देता हूँ। कंट्री कोड, राइट। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, बट जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप इसको पढ़ लो एक बार। एंड क्लिक ऑन एक्सेप्ट एंड क्लिक ऑन कंप्लीट। तो आप देखोगे मेरा ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यानी यहाँ पे मैं वापस लॉगिन करता हूँ। जब भी लॉगिन करेंगे तो मेक श्योर करना है कि आपको ईमेल यूज़र के साथ ही लॉगिन करना। और यहाँ पे मैं अकाउंट डालूंगा 14, जो भी मैंने ईमेल डाला था यहाँ पे। पासवर्ड डाल दूंगा जो मैंने सेटअप किया था वाइल क्रिएटिंग द अकाउंट। तो अगेन ये सिक्योरिटी कोड पूछेगा, तो मैं अपनी फायरवॉल्स पे जाके देखूंगा सिक्योरिटी कोड। सॉरी, नॉट फायरवॉल, मैं अपने ईमेल एड्रेस पे चेक करूंगा यदि कोई सिक्योरिटी कोड आया है क्या। सो मेरा नया OTP है 371479। लेट मी गो पे क्लिक करता हूँ मैं। तो आप देखोगे मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन केस आपके पास इमेज में डालने के लिए इमेजेस नहीं अवेलेबल है, न्यू इमेजेस या जो भी वर्जन मैंने इनिशियली बोला था वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड सपोर्ट में जाके इमेज को फर्मवेयर इमेज यहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अब आपके इमेज में जो इमेज लगेगी वो आपको यहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो, राइट। मैं वापस अभी चलता हूँ यहाँ पे अपनी सर्विसेज में, और एसेट मैनेजमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक करंटली मेरे पास कोई ऐसी इमेज असाइन नहीं हो रखी है। मतलब मेरे को कुछ भी दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली ज़ीरो दिखा रहा है, राइट। तो अभी क्या करता हूँ, मैं वापस चलता हूँ अपनी उसी डिवाइस पे, और जो मैंने लॉन्च की थी, और उसको रजिस्टर्ड करता हूँ, सॉरी लॉगिन करता हूँ। तो आप देखोगे मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था कि वो लाइसेंस के लिए पूछेगा, तो मैं यहाँ पे इवोल्यूशन लाइसेंस पे चलता हूँ, और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड अब मैं कौन सा डालूंगा, जो मैंने फोर्टिकेट के अकाउंट को ओपन करने के लिए जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट किए थे, वही यूज़र नेम पासवर्ड मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा। राइट, एंड क्लिक करूँगा ओके पे। ये प्रॉम्प्ट करेगा, ओके पूछेगा आपको, और देन यदि ये एक्सेप्ट करता है तो डिवाइस को रिबूट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देखोगे अभी डिवाइस मेरा रिबूट हो रहा है। आप यहाँ पे CLI पे भी आपको दिख जाएगा, यदि मैं फोर्टिकेट का CLI ओपन होगा तो यस, यहाँ पे देखो रिक्वेस्टिंग फोर्टिकेट ट्रायल लाइसेंस, राइट। तो मेरा डिवाइस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब वेट करते हैं, एक बार डिवाइस इसको रिबूट होके अप आ जाता है, CLI पे दिखते हैं, हमें पता चल जाएगा अप आएगा तो। वेट करते हैं यहाँ पे। अभी सिस्टम मेरा स्टार्ट हो रहा है, अभी भी स्टार्ट हुआ नहीं है एग्जैक्टली। देखो मेरा डिवाइस
लॉगिन हो गया है और मैं वापस वेब यूआई पे जाता हूँ, मतलब स्टार्ट हो गया है और मैं वेब यूआई पे जाके वापस लॉगिन करता हूँ डिवाइस को। यूज़र नेम पासवर्ड मेरा सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी देखो ये स्टार्ट, इसने बिगिन का ऑप्शन दे दिया, मतलब ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बोल रहा है, जो मैं अभी के लिए इसको स्किप कर देता हूँ। अभी के लिए इसको स्किप कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अभी करने की, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। सेम इसके लिए भी करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे मेरी डिवाइस लॉगिन होके आ गई है। और यहाँ पे मैं चल के एक और चीज़ आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। जाना है हमें, इस स्क्रॉल डाउन करना है, सिस्टम्स में जाना है और यहाँ पे फर्मवेयर एंड रजिस्ट्रेशन में दिखोगे तो आपकी डिवाइस यहाँ पे रजिस्टर्ड दिखाएगी, नोट रजिस्टर दिखा रही है। आपको जस्ट इसको सेलेक्ट करना है ऐसे और रिफ्रेश करोगे, आपको पता चल, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्टर्ड दिखानी स्टार्ट कर देगी। यस, ये रजिस्टर्ड हो गई है, राइट। अब मुझे वेरीफाई करना है एग्जैक्टली कि मेरी डिवाइस रजिस्टर हुई है कि नहीं है। मेरे को FortiGate ने, अभी तो मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया, बट मेरे को FortiGate ने लाइफ टाइम इमेज प्रोवाइड की है नहीं की है, ये मैं वेरीफाई करने के लिए मैं वापस FortiGate के पोर्टल पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा इसको। तो आप यहाँ पे देखोगे एसेट मैनेजमेंट में एक डिवाइस ऐड, देखो आप ये डिवाइस ऐड हो गई है मेरी। यस, ये ऐड हो गई है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सीरियल नंबर भी दिख जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट के नंबर देख लेते हैं, JFC2 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और सीरियल, सॉरी यहाँ पे नहीं, मेरा वेब यूआई कहाँ गया। हाँ, यहाँ पे देखो JFC2 मेरा यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब ये मेक श्योर हो गया है कि मेरी ये इमेज एडेड है और चल रही है, राइट। तो ये प्रोसेस था, बट इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दूंगा यहाँ पे। ये जो परमानेंट इवोल्यूशन लाइसेंस, जो भी मैंने प्रोसेस बताया वो सिर्फ एंड सिर्फ लैब एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, काफ़ी लिमिटेशंस भी है, बाय द वे यूज़ नहीं कर पाओगे। बट आपको उसके लिए प्रॉपर जो भी पॉलिसीज बना हुआ है, लाइसेंसिंग पॉलिसी बना हुआ है FortiGate को, उसके लिए प्रोसेस करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, इन केस उसकी लीगल टीम के आपको पकड़ लेती है तो आपके अगेंस्ट में लीगल केस भी ले सकती है, राइट। यदि आपको लग रहा है कि आज का जो वीडियो हमने देखा आपको लग रहा है हेल्पफुल है, आपको लैब सेटअप करने में आपको काफ़ी हेल्प मिला है, इससे परमानेंट लाइसेंस गेट किया है आपने इसके प्रोसेस के थ्रू, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और बाकी FortiGate के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।